अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। वक़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइय्यति। सदक़ल्लाह। आज ये पेरेंटिंग के वर्कशॉप में, वेबिनार में जो ऑनलाइन हो रहा है, आप सबका खैर मक़दम है, वेलकम है, अहलन व सहलन व मरहबा। ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मैं तो ये समझता हूँ कि वालिदैन के लिए जैसे नमाज पढ़ने के लिए सीखना फ़रीज़ा है और सही नमाज पढ़ना ज़रूरी है। एक तो है नमाज पढ़ना और एक नमाज सही पढ़ना। हम फजर की नमाज 4 रकात पढ़ना चाहें, असर की नमाज 3 रकात पढ़ना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम मुतय्यन है। इसी तरीके से और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों में एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी है पेरेंटिंग है, कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए और उस सिलसिले की कोशिशें और मेहनतें कैसे की जाएँ। तो ये बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह उसी मुनासबत से आज ये वेबिनार रखा गया है और ये वेबिनार जो कंडक्ट कर रही हैं, जो ले रही हैं, वहीदा सैयद, मैम वहीदा सैयद हैं। ये माशाअल्लाह एक अल सलाम स्कूल की प्रिंसिपल हैं और उसकी माशाअल्लाह उसको रन करती हैं। तो इस एतबार से डे टू डे ये कनेक्ट हैं स्टूडेंट्स के और बच्चों के साइकोलॉजी से और उनके ज़हनी मामलात को लेकर, उनके तरबियत के मौज़ूआत को लेकर। तो ये एक माशाअल्लाह एजुकेशन के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस्लामिक काउंसलर हैं और ख़ुद लास्ट ईयर हमारा प्री मैरिज काउंसलिंग का जो कोर्स हुआ था, तो उसके अंदर वेडिंग वर्सेस मैरिज, इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर अल्लाह ने इनको बहुत अच्छी सलाहियत दी है। बहुत सारे कोर्सेज़ खुद इन्होंने भी किए हैं, एनएलपी किया हुआ है, इस्लामिक साइकोलॉजी की है और बहुत सारे कोर्सेज़ खुद जो है अपने सलाहियत से, अपनी मेहनतों से ये करती रहती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्ट में माशाअल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। और जो यूथ है हमारा, जो टीनेजर्स, गर्ल्स हैं, उनके क्या मसाइल हैं और उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, कैटर करना चाहिए, उस बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो हम उनका खैर मक़दम करते हैं और उन्होंने हमारे इस वेबिनार के लिए वक़्त निकाला। तो फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर का मकसद ही ये है कि प्रिवेंशन पर काम किया जाए, बच्चों की तरबियत के हवाले से या इज़दिवाजी और मैरिटल लाइफ़ के डेवलपमेंट के हवाले से और दीगर जो मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत के एतबार से कोशिशें की जाएँ। और उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि पेरेंटिंग के मौज़ू पर औलाद की तालीम और तरबियत और औलाद के अखलाक़ी मिज़ाज में कैसे बेहतरी लाई जाए, ये कोशिश का हिस्सा है। लिहाज़ा इस मौज़ू पर डिटेल में आपके सामने गुफ्तगू करेंगी। तो अब मैं मिसेस वहीदा सैयद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पेरेंटिंग के इस मौज़ू पर अपनी प्रेज़ेंटेशन पेश करें और अपनी तरबियती मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला अहलि व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So today we are going to talk about parenting. Raise yourself to raise your child. Already in the introduction, alhamdulillah, मुफ्ती साहब ने जो है आपको बता दिया कि ये कितना अहम मौजू है. It's so very important. Why do you think it is so important to know or to learn about parenting? Of course, ideally, it is you should know it before you get your children, but it's never too late. So here we are. So could anybody give me one reason as to why you should know about parenting? Because very often we consider it as नेचुरल है, हो जाता है, सबको हो रहे हैं बच्चे, हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे, अम्मी अब्बा भी ऐसे ही पैदा हुए थे. आई डोंट थिंक सो माय पेरेंट्स
did any workshop for that matter, or come back to myself, I don't think so I did any workshop or attended any seminar before giving birth. Alhamdulillah. Learned it on the job, so to speak. So also we see that there are so many challenges that we see around us. The time is changing fast. बहुत ज्यादा जो है तब्दीली आ रही है. देखिए पहले जो है माँ की उम्र शायद 15 साल होती थी और उसे बच्चा हो जाता था. When we talk about generation, change in generation, it is at that time it could be that the mother and the daughter is probably sharing the same generation, because generation is a period that scholars take it as 20 years, 15 to 20 years. So they are probably in the same generation. So I know for a fact that my grandmother and my mother shared the same hospital. So she was still delivering and my mama was delivering me. So it used to happen. So there's not much of a difference between mothers or parents and children. But today, if we see, we are getting married later, right? We are getting married into when we're 20s or maybe we're in 30s. So the generation gap between us and between the children is increasing. Secondly, there are so many things that is happening around us. What I witnessed around me, okay, when I was a child is definitely so different than what my children are witnessing, or come down to my grandchild. Alhamdulillah, I have a grandchild. What my grandson is witnessing right now. I mean, he has literally witnessed, a loss of his grandfather during COVID. Right now, he's the other day I was just having a chat with him and I was talking about have you seen what's happening in Palestine? So he's looking into the Gaza and the suffering of the children and so on and so forth. Then what about the technology? Right? The technology, the AI, I mean, the AI is the latest thing. And before that, it's YouTube and online studies and things like that. So many changes are happening around us and the children are witnessing. So we need to prepare ourselves, or we need to learn as we grow as to how to raise our children. We literally need to know, and we need to know through scholars or through, reading good books, or of course, the authority, the truth is obviously in Quran and Hadith and the Seerah of the Prophet ﷺ, but we need to have that eye to look into it, isn't it? So here we go. Let's learn. So I applaud you all. You took the time and the effort you have made to come and join and learn something about parenting here. So Alhamdulillah. Now raise yourself to raise your children is going to be something, so that you know both sides of the corner. You need to know yourself before you need to know your children. Understanding your strength as a mother or father, okay, and your weaknesses will define for you what goals you're going to set for your children, and of course what parenting style that you have or you can change as you go. So all these things, inshallah, I'll be explaining to you as we go further. If I tell you, give you a word and tell me where do you get a feeling, if you can access your feeling inside your body. तो अगर मैंने कोई वर्ड कहा आपसे, आपको वो फीलिंग कहाँ पे आती है? दिल पे आएगी? If I say love, fine. If I say marriage, you're getting it in your hands, Shehnaz? Okay. Closer to the brain this time. Okay. No problem. I mean, there is no right or wrong. It's your feelings, your emotions, right? How about parenting? And this is actually, it tells you, right? It tells you as to where you are, exactly your core strength or weakness is, where your mental level or emotional level or psychological level is. So you want to touch your face, or you want to, yes, heart again, or it could be you want to hug when you think of parenting. Alhamdulillah, alhamdulillah. And so, okay, you cannot localize it at one time, you get consume everything. That shows that how किस तरह से आप उसमें लगे हुए हो, right? Parenting के लिए, because it's not going to be a smooth sailing. क्या जाता है ना, छोटे बच्चे हैं तो बहुत प्यार आता है, बहुत उनको झुलाना का दिल करता है, और you want to hug them and things like that. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हमारे challenges भी बड़े होते हैं, और फिर जब वो teenage में होते हैं, and I mean, you never stop being a parent, right? So right now I'm a mother, and I'm, alhamdulillah, I've got children who are about 25 plus. As I said, I've got a grandson also. So I'm still parenting. So sometimes it is my head, like I'm literally catching my head, or I'm pulling my hair out as to what did I do wrong, or why am I seeing this behavior? ये जो बच्चा मेरे साथ कर रहा है, मेरी बेटी इस तरह से जवाब दे रही है, या मेरा बेटा इस तरह से कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है? How can he say that? He is my child, right? ऐसे लगता है कि बिल्कुल वो एलियन है हमसे.
ठीक है. So these are the challenges that we face, right? And but when we talk about a parenting, a ideal or a good parenting, हम सब जब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो एक हमें ये होना चाहिए कि हमारा एक पर्पसफुल पेरेंटिंग होना चाहिए, है ना. यानी कि कोई पर्पस है हमारा, एक स्पिरिचुअल एलिमेंट होना चाहिए उसमें, एक गोल ड्रिवन होना चाहिए. हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, या उनको किस तरह से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं. ठीक है. तो every time when you talk about parenting, you must have, each one of us. Now, since this is our first webinar, I'm meeting to you first time as a parenting coach. So in general, I'll be speaking to you. वरना ये जो है अपने आप में एक हर पॉइंट, एक स्लाइड जो मैंने आपसे शेयर की है, वो हर पॉइंट जो है अपने आप में एक वर्कशॉप या एक वेबिनार हो सकता है. तो मैं कुछ बातें यहाँ पे जो बताऊंगी तो वो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं होगी इंशाल्लाह. सो कीप दैट इन माइंड. So you have to have purpose, yeah, and spiritual element, and it has to be goal driven, right? कि they say ना कि अगर आपने if you don't plan for something, I mean, then you fail to plan, right? Or if you fail to plan, you plan to fail. That's it. कि अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी तो इसका डेफिनेटली है कि आप जो है फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हैं. कुछ इस तरह से उसका उर्दू का ट्रांसलेशन हो सकता है. लेकिन बाज वक्त, क्योंकि हम सब ईमान वाले हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाज़ वक्त ये भी होता है कि कितना भी हम प्लानिंग कर लें, कितना भी हम अपने गोल्स बना लें, होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए चाहते हैं, राइट. सो दे प्लान एंड ही प्लान्स, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ प्लानर. तो कभी कभी हमारे प्लान्स जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं होते हैं, बट देन अगेन दैट्स अ लर्निंग जो है एस्पेक्ट जो होना चाहिए उसमें, कि जैसे कि मेरे इस वेबिनार का टाइटल है रेज योर सेल्फ. ओके, यानी कि अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई है या इस चैलेंजिंग एस्पेक्ट के लिए हमें अपने आप को भी जो है रेस करना है, हमको अपने आप को भी सुधारना है, हमें भी उसके लिए तैयार करना है. ठीक है. सो द बेस्ट दुआ दैट एवरीबडी नोज दैट वी आस्क, हाँ, अगर आपसे मैंने पूछा या मैंने यहाँ पे शेयर कर लिया है कि व्हाट इज द बेस्ट दुआ दैट वी कैन आस्क, इज ऑब्वियसली रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन. ये हमारे बच्चों के लिए भी हम दुआ करते हैं, ऑब्वियसली स्पाउसेस में भी इसमें आ जाता है, राइट. सो व्हाट डू वी वांट, व्हाट आर वी आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्या चाह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो हमारे लिए कंफर्ट, यस, कुर्रत आइन, आंखों की सुकून, कंफर्ट फॉर आवर आईज बने. ठीक है. एंड वी वांट देम, सो these are like goals, and we want them to be along with us to be an example for the righteous. ना ही सिर्फ कि वो राइचियस बने, नेक औलाद हो. हर माँ जो है दुआ करती है, लेकिन देखिए कितनी प्यारी दुआ है इसमें. सूरह फुरकान की ये दुआ है जिसमें जो है ये क्या कहा जा रहा है कि आप दुआ कर रहे हैं कि एग्जाम्पल फॉर द राइचियस, इमाम बन रहे हैं. वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, नॉट ओनली जस्ट कि आप मुत्तकीन हैं, लेकिन ये कि हम अपने बच्चों को मुत्तकीन के इमाम बना चाहते हैं. तो ये तो दुआ है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसके थोड़े आगे ये रुकू जहां से शुरू होता है सूरह फुरकान में, कौन मांग रहा है ये दुआ? किसी को इल्म है किसकी दुआ है ये? दिस इज अ दुआ ऑफ इबादुर रहमान. ठीक है. सूरह फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इबादुर रहमान की उनकी जो है कुछ सिफत बयान करते हैं कि वो क्या करते हैं. वल्लज़ीना यक़ूलूना, ठीक है, कि वो लोग हैं जो ये कहते हैं या ये करते हैं. यानी कहने का मतलब ये मेरा ये है कि let's focus this dua, this excellent, such a high target Allah subhanahu wa ta'ala is making us set. So who are we? इबादुर रहमान. ओके. सो हमें अपने आप में टटोलना है कि अगर हम ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो क्या हम इबादुर रहमान हैं, अब्द हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, अर्रहमान के. ठीक है. अगेन इट कम बैक्स टू माय टाइटल कि हमें अपने आप का, हमारा अपना लेवल जो है वो बढ़ाना है. वी हैव गॉट टू रेज आवरसेल्फ. ठीक है. हम बेशक हम जो है ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, मुसलमान हैं, मुत्तकीन भी होंगे, हम होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जैसे कि एक ऐसी जिम्मेदारी है ना कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल. इनकी हर कोई जो है शेफर्ड है, लीडर है अपनी जो है रियायत का. लेकिन आगे की जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मसऊलन अन रायतिही, पूछा जाएगा, हमसे सवाल होगा हमारे बच्चों के बारे में कि हमने क्या तरबियत दी है उनको. ठीक है. तो ये चीज जो है हमें बहुत ज्यादा इससे जो है कंसर्न होना चाहिए.
एहतियात रखना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह. So let's go ahead. So the first part of my talk is going to be know yourself. You need to become self-aware. Okay? Why? Obviously, let's go back to the Quran. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'azira. अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं कि इंसान अपने नफ्स के अगेंस्ट में खुद ही जो है बसारत रखता है, खुद अंडरस्टैंडिंग रखता है. वी आर एविडेंस अगेंस्ट आवर ओन सेल्फ. वलौ अलका मा, कितने भी हम एक्सक्यूजेस दे जाएं कि भाई ऐसा माहौल था और ऐसा वो था और मेरे शौहर ने ऐसा किया था, मेरी सास ऐसी थी, या मैं खुद समझदार नहीं थी, whatever reason, we cannot have reasons, right? We are ourselves, जैसे कहते हैं, कहा जाता है ना कुरान में, है ना, कि हमारे हाथ और हमारी जो पैर हैं वो खुद गवाही देंगे, ठीक है ना. तो ये इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने नफ्स को जो है जानना है कि हुआ वी. जब हम नफ्स की बात करते हैं, बिकमिंग सेल्फ अवेयर, यू आर गोइंग टू लर्न. They say, the scholar says that when you are self-aware, a self-aware parent is a disciplined parent. He or she is a respectful, a open, a empathic parent, right? A calm, a humble. बहुत ज्यादा जो है, अगर इंसान कोई भी हो, not necessarily a parent, but in general also, if you talk about it, you've got to know yourself, you have to be self-aware, because being self-aware puts you in a higher category. Okay, you're going to be a very productive person if you are self-aware. So what is it that we need to be aware of ourselves? क्या अवेयर होना चाहिए हमें अपने बारे में, कि मेरा हाइट कितनी है, मेरी वेट कितना है, मेरा कलर क्या है. और पर्सनालिटी, maybe our own nature. Yes, absolutely. ठीक है. What bothers us, what makes us tick, absolutely, alhamdulillah. Yes, because what we behave, जब हम कोई एक्शन करते हैं, okay, so there is lot going on inside. लेकिन self aware भी कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारे इमोशंस, मेरा सोचना, मेरी बिलीव्स, राइट, मेरे खुद के जो नीड्स हैं, मेरी क्या आइडेंटिटी है. अक्सर हम बच्चों से ऐसी उम्मीदें कर बैठते हैं जो हम खुद उनके लिए रोल मॉडल नहीं बन रहे हैं, और कभी कभी हम इस तरह से गलत बिहेवियर कर देते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता है और बाद में जो एहसास होता है. यानी कि अगर कोई बच्चे ने गलती की, बेटा मेरा लेट आया, मैंने कहा था शाम को 6 बजे आ जाना, और वो 8 बजे आ रहा है, तो इमीडिएटली जो फर्स्ट रिएक्शन होता है कि हम चीख पड़ते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर, राइट. व्हाट इज इट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, okay, and why am I getting so angry? So we have to know ourselves. So maybe मैंने जो एंगर का इमोशन डिस्प्ले किया है, उसको चीखने चिल्लाने लगी हूँ, that is because of my own fear कि बच्चा बाहर है, मगरिब का वक्त है, पता नहीं क्या हो जाएगा, या I'm afraid about what is happening in the society right now, so I'm consumed by my own fear. ठीक है. और उस वक्त क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि बच्चा अगर 6 के बजाय 8 बजे आ रहा है तो उसके पास भी कोई रीजन होगा. मे बी ही स्टक इन ट्रैफिक, गॉड फॉरबिड, व्हाट इफ ही हैज मेट विद सम एक्सीडेंट एंड दैट्स व्हाई ही इज लेट. वी डू नॉट नो. लेकिन फर्स्ट हमारा रिएक्शन क्या हो जाता है कि हम चीख पड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ब्लेम करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, हम सब उसके बारे में जानते हैं. सो वी नीड टू नो आवर ओन फियर्स. ठीक है. मैं क्यों जल्दी जो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपके जो फियर्स हैं, एंजाइटी पॉइंट्स हैं, या आपके बिलीव्स हैं, या आपका सोचने का जो स्टाइल है, वो सब जो है इम्पैक्ट करता है कि आप किस तरह से बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं. ओके, सो वी आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल, right? So these are the like my slide shows you, right? Okay, your cognition, your emotional, everything is you have got to know, you've got to realize. Being self-aware also gives you safety. ठीक है. It's like आप अगर कार चला रहे हैं तो you have your safety in place. आपका रेयर व्यू मिरर जो है बराबर है, सामने का मिरर बराबर है, आपका ब्रेक बराबर होना चाहिए. आपको इन सब चीजों के बारे में मालूमात होनी चाहिए, तब जाके आप जो है एक सफर पे जो है निकल सकते हैं. एंड यू कैन थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी सेफ, माय जर्नी इज गोइंग टू बी सेफ इफ ऑल दिस एलिमेंट, राइट, इज इन प्रॉपर प्लेस. लेकिन अगर वो ना हो, आपका रेयर व्यू अगर बराबर नहीं चल रहा है, या आपका ब्रेक जो है नहीं चल रहा है, या पेट्रोल का लेवल आपने चेक नहीं किया है, या स्टीयरिंग व्हील जो है हिल नहीं रही है बराबर से, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक यू आर इनवाइटिंग डिजास्टर. आप जो है वो खुलेआम जो है
दावत दे रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बीइंग सेल्फ अवेयर इज ऑल्सो योर सेफ्टी नेट। ओके, इट्स योर सेफ्टी नेट। आपको खुद जो है अपने जब उसका एहसास होता है कि भाई ये चीज से मैं ज्यादा डर जाती हूँ या ज्यादा एंग्जाइटी होती हूँ या ये चीज में ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या कोई कितने पेरेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। Inshallah, maybe someday I'll have this thing with you about love language. उसमें जो हम देखते हैं कि आप जब प्यार का, हम सब बच्चों से मोहब्बत करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो प्यार का हम इजहार करते हैं, मे बी मैं जो प्यार का इजहार करती हूँ अपने काम से, इजहार मांगता है मुझसे, वो है फिजिकल एक्सप्रेशन या मे बी वर्ड्स. He wants me to express it into words. That's his need. But for me, it was like I need to show him by action. तो एक्शन के मतलब कि मैंने उसके कपड़े घड़ी कर दिए, उसके लिए खाना बना दिया, उसके लिए बराबर से उसको सुला दिया, उसका बिस्तर रख दिया, उसका रूम बना दिया. So there is a different expectation. ठीक है, तो अगर वो मिलते नहीं हैं और इफ यू आर नॉट अवेयर, तो हमसे जो है गड़बड़ और गलतियां जो है हो जाती है. सो सेल्फ अवेयरनेस इज very important and we need to be aware and we need to adapt and change तो बहुत मुश्किल है, लेकिन we need to adapt as we come to know our child, right? सेल्फ अवेयरनेस के साथ एक चीज जो आपको माओ को खास करके लिए, मे बी फॉर फादर्स ऑल्सो, इज दैट यू नीड टू हैव योर ओन हैप्पी सेफ स्पेस, राइट? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, चैलेंज जब बच्चे या पेरेंटिंग जब हमको देती है, तो वी हैव टू हैव दिस. माओ को मैं अक्सर कहती हूँ कि आप अपने लिए भी वक्त निकालें. ठीक है, भले वो आपके लिए जो है एक्सरसाइज हो या फ्रेंडशिप हो, राइट? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम पेरेंटिंग करने लग जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं अक्सर या इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वो जब वो स्कूलिंग एज होती है तो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं. लेकिन याद रखें, अगर हम अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर मैं खुद फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर कंप्लीट नहीं हूं या फुल नहीं हूं, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकती हूँ. ठीक है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में, कु अनफुसिकुम व अहलीकुम. ठीक है, यानी पहले अपने आप को बचाओ. So of course it is required. Energy is required, right? My mind power is required. My all cognition is required in order to do parenting, especially in this generation, right? So I need to have something to recharge myself. Okay, so when you're talking about self-awareness, you also need to have your happy space, your happy place where you can recharge yourself. तो भले वो आप जो है अपनी सहेलियां हो या अपनी बहनें हो या अपने पेरेंट्स हो, यू नीड, ओके, बहुत ज्यादा आप जो है उसमें घिर गई हो, तो थोड़ी देर के लिए आप जो हट जाएं उस जगह से या उस चले जाएं एंड रीच योर सेल्फ एंड यू कम बैक. सो इट कुड बी ऑफ कोर्स प्रेयर्स. या तो ये भी जो अक्सर हम क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको देखना है, उनके लिए पढ़ाना है, उनको उठाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सुबह से हम बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं, फिर ट्यूशन क्लास में ले जा रहे हैं या कोई हॉबी क्लास में ले जा रहे हैं, दैट वी फॉरगो इवन आवर प्रेयर्स. इट्स वेरी सैड बट इट्स द ट्रुथ. या अगर पढ़ भी लिया तो बस फर्ज, क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरे भी फर्ज हैं हमारे, ऑब्वियसली दूसरे भी फर्ज हैं, लेकिन प्रेयर्स जो है, हमारी नमाज या हमारी दुआ जो है, सिर्फ हम एक फर्ज की तरह से हम जो है उसको नहीं अदा कर सकते, बल्कि वो हमें रिचार्ज करती है. जैसे आप सल्लम कहते हैं ना कि वो उनके लिए सुकून है, राइट? उनके लिए ये सुकून का जरिया है. तो हमारी दुआएं, हमारी नमाज, हमारा कुरान पढ़ना, तिलावत करना हमारे लिए सुकून पैदा करेगा. एंड समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस, इट कुड बी फनी बट इट हैपेंस, कि अक्सर अगर कुछ चीज की उलझन हो रही है, आई डू नॉट नो हाउ टू डू व्हाट आई डू नेक्स्ट विद माय चिल्ड्रन, और आप नमाज में खड़े हैं और वो आपको ख्याल आ जाता है, यू गेट अ सोल्यूशन ऑल्सो. अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर मी आई फील इट्स लाइक अ बरका ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो ख्याल आ जाता है, आंसर मिल जाता है हमको. ठीक है, तो लेडीज, स्पेशली मदर्स, प्लीज डू नॉट starve yourself physically, mentally, emotionally, psychologically in order to feed your children. And obviously by feeding I mean all aspect of feeding. Okay, we have got to have this power in our hand. Now we come to knowing your child. Obviously we have got to know your child. आप कहोगी कि इसमें क्या बड़ी बात है मैम, हम तो सामने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रहे हैं. लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल ग्रोथ.
इनफैक्ट इवन फिजिकल ग्रोथ में अगर आपको मालूमात नहीं है, तो हमें जब हम बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के बारे में हम उसी वक्त सोचते हैं जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, है ना, वरना कि भाई उनके लिए क्या जरूरी है। आज देखिए कितना जो है बच्चों की आंखें खराब हो रही है, या उनका खाना जो है जंक फूड से भरा हुआ है, राइट। हम सोचते हैं हमारे प्यार करने का इजहार क्या है, दैट आई गो एंड हैव अ बर्गर और अ पिज्जा, राइट, और केक और आइसक्रीम, ये सब जो है जिसको हम कैटेगरी जंक फूड में करते हैं, ये पसंद बिल्कुल जरूर आएगी बच्चों को, बट इट हैज टू बी इन लिमिट, राइट। लेकिन अगर हम वो सोचते हैं कि ये हम उनके लिए अच्छाई के लिए दे रहे हैं, आई वांट टू गिव देम एज अ रिवॉर्ड, देन वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो वी हैव गॉट टू नो आवर चाइल्ड और आवर चिल्ड्रन कि वो किस उम्र में किस तरह से उनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी, और आजकल क्योंकि नॉलेज जो है आपकी उंगलियों में है, राइट, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन योर computer, on your tab, or on your even on your mobile, and you will come to know, स्पेशली जब बच्चे 3 years के होते हैं, और यू फेस अ चैलेंज। सो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो बेड वेटिंग, ठीक है, अगर छोटे बच्चे बिस्तर गीला कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है, और आपने जो भी करना था उसके साथ किया, है ना, उसको संभालने के लिए आपने किया। लेकिन अगर वो उम्र से ज्यादा, अगर वो ये बात उसमें रह गई है और वो करता रहा है, तो देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देयर। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यू गो टू अ काउंसलर, यू गो टू अ डॉक्टर, एंड यू फाइंड आउट, राइट, टेम्परामेंट ऑफ योर चाइल्ड। देखिए बच्चे हमारे होते हैं, हमारी कोख से हम उसको पैदा करते हैं, हम कहते हैं हमारा खून है, बट दे आर नॉट यू, दे आर नॉट योर रेप्लिका, ओके, दे हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक को, ठीक है ना, अलग पैदा किया है। तो बिल्कुल वो आपसे इम्प्रेस होंगे, आप उनके लिए मॉडल हैं, वो सब अपनी जगह पे है। जीन्स, इट मेक्स इट मेक्स एन इफेक्ट, 100% एग्री, बट देन देयर इज ऑल्सो नर्चरिंग। सो नेचर एंड नर्चर दोनों को ख्याल रखते हुए जो है हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो है उसके टेम्परामेंट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, क्या टैलेंट है उसमें, क्या इंटरेस्ट है उसके। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं हमारे बच्चों को, नहीं, आई लाइक टू रीड बुक्स, so I will make sure that my children are reading books, which is perfectly all right, because anyway reading books is a good thing, so it is perfectly all right, बहुत सही, अच्छी बात है। लेकिन ये हो सकता है कि मेरे बच्चे को बस पसंद नहीं आ रहा है पढ़ना, okay, and maybe he likes to or she likes to play sports। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपके बच्चे को जो है मैथ्स नहीं पसंद है और ड्राइंग पसंद है, अब आप क्या करोगी? जेंटली कोक्स टू डू व्हाट? क्या कोक्स करोगी उसको? विल टीच मैथ्स टू ड्राइंग। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली क्या होता है कि हम जो हम बच्चों की कमजोरी पे, उसकी वीकनेस पे, राइट, या उसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हमारा फोकस हो जाता है। तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन यही होगा, आप लोग कह रहे हो वी ऑल आर वेरी एनलाइटेंड पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, दैट यू हैव गॉट टू लर्न मैथ्स, तो मैथ्स के लिए हमने ट्यूशन डाल दिया उसको, ठीक है, या फिर खूब डाटा कि हमको खुद मैथ से बहुत पसंद है, और अब्बा इज एन इंजीनियर एंड हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू डू नॉट नो योर मैथ्स, राइट। लेकिन अब वो एक तरीका हो सकता है, और वो होता है, और हमें वो करना भी है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि उसके जो इंटरेस्ट या टैलेंट्स हैं उस पे आप ज्यादा फोकस करें। सो एज समबडी सेड दैट यू कैन टीच हिम मैथ्स थ्रू ड्राइंग, इट्स वंडरफुल, बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। सो यू नीड टू वर्क एंड यू नीड टू लर्न, आपको सीखना है कि किस तरह से, और ये आज के जमाने में भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप जो है उसको ड्राइंग के थ्रू जो है, आर्ट के थ्रू जो है उसको मैथ सिखा रहे हैं। एंड देयर आर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई जस्ट कम अक्रॉस कि ये उसके जो है कोर्सेज वो जो है रन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस तरह से हमें बच्चों के खुद जो इनबॉर्न, या उसने जो दोस्तों से या जो भी तरीके से उसकी जो इंटरेस्ट है उसको आपको जानना है। लर्निंग स्टाइल, ये मसला लर्निंग स्टाइल तो मैं, क्योंकि एज सर सेड कि मैं जो है प्रिंसिपल हूँ, और बच्चों से मेरा रोज का, टीचरों से भी रोज का जो है मामूल होता है, उनसे इंटरेक्शन होता है। सो लर्निंग स्टाइल हर एक की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स टीचर हैज टू नो द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल,
एक ही क्लासरूम में 25 बच्चों को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से जब वो पढ़ाने बैठती है तो इट्स अ बिग चैलेंज दैट शी फेसेस, विच शी इज हैज टू एम्पावर हर सेल्फ। उसको आना चाहिए ये तरीका, लेकिन एज पेरेंट्स आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या बोलने से इज ही ऑडिबल, आई मीन बहुत ज़्यादा ऑडिटरी है उसका लर्निंग स्टाइल, और इज ही विजुअल लर्नर, और इज ही काइनेस्टिक लर्नर। तो जैसा मैंने कहा कि ये टॉपिक पे भी हम सेपरेट वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने थोड़ा बता दिया है कि आपको अपने बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा जो है मालूम करना चाहिए। और वो बच्चा जो बड़ा होता है और जब हम परेशान हो जाते हैं अक्सर टीन्स में, तो उस वक्त भी आपको व्हाट इज टीनेज, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटी जो है फिजिकल इमोशनल, ठीक है, तो वो भी जो है हमें बहुत ज्यादा जानना भी चाहिए। उसके आंसर्स अगर हमारे पास नहीं है तो लेट्स सी, फैमिली फर्स्ट इज देयर, गाइडेंस है आपके पास, ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप उसको जाने। हम अक्सर करते क्या हैं, हम अक्सर कंपेयर करते हैं बच्चों को, क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को, ठीक है। फैमिली में ही अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो बड़ी बहन तो मैथमेटिशियन बन रही है या वो एमएससी कर रही है, और आप कहते हो, छोटे से कहेंगे कि आपको मैथ्स डिफिकल्ट पड़ रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, या अब्बू ऐसे हैं या चाचा ऐसे हैं, हाउ यू आर, या देखो उसने कितने सारे मार्क्स लाया है, या उसका जो है ए ग्रेड आ गया है, या उसका जो है बच्चा यहाँ ये जो है उसने एग्जाम पास कर लिया है और आपको अभी तक एग्जाम में टिकट ही मिला है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके क्या कर रहे हैं, वी आर हार्मिंग द चिल्ड्रन, ओके, और वी आर हार्मिंग अ चाइल्ड। उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो बहुत ज्यादा जो उसकी जरूरत होती है, ठीक है, एज ही इज ग्रोइंग, तो उसको हम तोड़ रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो डू नॉट एवर कंपेयर, यू नो योर चाइल्ड, डू नॉट कंपेयर। एक्सेप्टेंस, व्हेन यू से कि मैं अपने, कोई है यहाँ पे जो कहेगा कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती? कोई नहीं कहेगा, राइट? बट डू यू लव देम अनकंडीशनली? यानी कि अगर बच्चे में कोई, ठीक है, कोई कमी बेहतरी है, somewhere he is weak or somewhere some his talent is different or his interest is different, are you accepting 100%? ठीक है, क्योंकि जब आपने लव अनकंडीशनली किया, एक्सेप्ट 100% किया, तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है या वो टीनेजर जो है वो ब्लूम होगा, ओके, ही इज डेफिनेटली, ही और शी इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्लूम, राइट? तो बहुत जरूरी है हमको ये बातें ध्यान में रखना, टू नो योर चाइल्ड। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपने बच्चों को पहचान लिया, आपने जो है अपने आप को ऑब्वियसली पहले पहचाना, फिर आप अपने बच्चों को पहचान रहे हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल, है ना। यानी कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस तरह से आप बच्चों की परवरिश कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा जो है ना, एक चार उन्होंने खंड में उसको डाल दिया है। सो आइदर यू आर अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और निग्लेक्टफुल, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमें, आपको मैंने पिक्चर्स रखे हैं, शायद उससे पता चल जाएगा आपको। अथॉरिटेरियन क्या है कि व्हाटएवर आई से गोज, मैंने जो कहा बस वही हक है, वही सच है, ठीक है। ना आप उस पर से बहस कर सकते हो, ना आप मुझसे सवाल कर सकते हो। मैंने कह दिया 6 बजे आ जाओ घर में, तो आ जाओ, चाहे वो आपको टीचर ने बुलाया हो या आपकी फ्रेंड का बर्थडे हो या फ्रेंड कहीं जा रहा हो, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू कम एट 6 o'clock, दैट्स बीइंग अथॉरिटेरियन, ठीक है। परमिसिव, लेट मी टॉक अबाउट परमिसिव फर्स्ट। आप सोचते हैं कि प्यार जो है आपको, बच्चों को बहुत ज्यादा मैं करती हूँ, तो बच्चा ने थोड़ा सा रो दिया या थोड़ा सा उसने जो है सिसकियां ले ली या नाराज हो गया मुझसे, तो जो मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो मैं जो है उसको फौरन उसकी जो ख्वाहिशों को पूरी करती हूँ। आफ्टर ऑल वी आर द स्लेव्स ऑफ रहमान, सो हम बहुत ज्यादा रहम कर देते हैं बच्चों पे। निग्लेक्टफुल क्या है कि भाई आपने नहीं, आपको पता ही नहीं है, कि व्हाट इज हैपनिंग विद माय चिल्ड्रन, ऑब्वियसली ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, वो रिपोर्ट लाके दिखा रहा है, और फेल हो गया तो आपने डांट दिया, पास हो गया तो आपने शाबाशी कर दी, राइट? फिर उससे ज्यादा तो आपको कुछ पता नहीं है। अक्सर फादर्स आर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर फादर्स का ये होता है कि क्योंकि वो कव्वाम है और उन पे जो है जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा कमा के लाएं या घर को चलाएं, तो वो सुबह शाम जो है बाहर रहते हैं, एंड दे आर टोटली अनअवेयर कि बच्चे कब उनके सामने जो है बड़े हो गए हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बच्चों को उन्होंने जो है लेटा हुआ हॉरिजॉन्टली ही देखा है,
राइट। बस आया गया तो सो रहा था, आया तो सो रहा है, इस तरह ही उसको जो है बढ़ते हुए देखा है। सो दैट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ निग्लेक्टफुल एटीट्यूड। और जब वो बच्चे उल्टा होके जब जवान हो जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं या कुछ इस तरह से हरकतें कर बैठते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आ जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, या कहीं पे एज अ टीनेजर दे फॉल इन लव और समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू आर लाइक what is happening, I do not know what's happening, तब उनकी जो है ट्यूबलाइट जलती है, sort of thing. But अल्हम्दुलिल्लाह you have to not be neglectful. तो इसको जो एक्सप्लेन हम इस तरह से करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर कि डिमांडिंग अनडिमांडिंग को अगर हमने एक्स एक्सेस लिया है तो इसमें हम डिमांडिंग भी कह सकते हैं या फर्मनेस कह सकते हैं, ठीक है। और कोल्ड एंड वार्म यानी कि आपका जो है काइंडनेस है, ठीक है। कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा आप काइंड हो रही हो, और वार्म ऑब्वियसली आप बिल्कुल नहीं वार्म काइंड हो रही हो, बहुत कम काइंड हो रही है। तो आपका जो आइडियल जो सिचुएशन बनता है वो है अथॉरिटेटिव, ठीक है, जिसमें आप जो है फर्म भी रहते हो और काइंडनेस भी दिखाते हो। यू आर वार्म ऑल्सो, आप प्यार भी दिखा रहे हो लेकिन आप फर्म भी हो। थोड़े से यहाँ पे हमने वर्ड्स भी आपको डाल दिए हैं कि दीज आर द लाइक पॉजिटिव ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग को पॉजिटिव पेरेंटिंग के नाम से भी बुलाया जाता है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल भी होती है। दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर बिहेवियर विद देयर चिल्ड्रन, यानी कि एक ही तरह से आप उनके साथ बिहेव नहीं कर रहे हो, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उससे उससे हिसाब से जो है आप चेंज होते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। बेसिक स्टाइल आपकी पेरेंटिंग की वही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप उसको अडॉप्ट करते हो, आप फ्लेक्सिबल रहते हो। जिस तरह से लड़के और लड़कियों में यानी बेटी और बेटियों में भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पे जरूरी है और कहीं पे जरूरी नहीं है, तो ये भी आप जो है ध्यान में रखते हो, ठीक है ना। और अथॉरिटेरियन तो आपको पता है, ठीक है, लकड़ी की भूत बातों से नहीं मानते। अगर आपका ये बिलीफ है, so you are definitely an authoritarian parent. Now I'm not saying that's 100% bad or good. Okay, why मैं ये क्यों नहीं कहती हूँ, क्योंकि आपने भी आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल आपकी जो है, कभी आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने उस पर गौर नहीं किया। दूसरा, आपकी वो पेरेंटिंग स्टाइल बनी कैसे, प्रोबेबली उस तरह से आपको जो है नर्चर किया गया है। आप इसी तरह, मेरे अब्बा ने मुझे मारा तो अब मैं मार खा के भी जो है बेहतर इंसान बन गया हूँ, राइट। आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन। व्हाट्स रॉन्ग इन हिटिंग चिल्ड्रन और व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग वेरी फर्म और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। तो वो पेरेंटिंग स्टाइल इस तरह से भी आता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ही चलता जाता है। सो अगेन यू हैव टू बी अवेयर, एज आई सेड टाइम्स आर चेंजिंग, सिचुएशंस आर चेंजिंग, हालात बदल रहे हैं, राइट। तो हमें उसके हिसाब से तब्दीली भी लानी है, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। there's a big difference, okay, between the way we were raised and how we are going to raise our children. अभी हाल ही में हम एक जो है वर्कशॉप कर रहे थे दूसरे लेडीज के साथ, तो उन्होंने वो खुद काउंसलर हैं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि वो काउंसलर क्यों बनी। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आई अपलॉडेड हर फॉर दैट, शी सेड कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा मेरा, खुद मेरे अम्मी अब्बा ने बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट रहे थे वो मेरे साथ। अब अगर मैं अपने बचपन का सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मुझे एहसास हुआ और मैंने जो है ये अपने, जब उनकी शादी हुई और उनके बच्चे, उनको एहसास हुआ वो, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जिस तरह से मेरे अम्मी अब्बा ने मेरी परवरिश की है, मैं बिल्कुल उस तरह से जो है नहीं करूंगी अपने बच्चों की। दैट्स बीइंग सेल्फ अवेयर, ओके। एंड फॉर दैट फिर उसने जो है वो कह रही है कि उन्होंने जो है किताबें पढ़ी, कुछ कोर्सेज करे पेरेंटिंग के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑब्वियसली यू मेक मिस्टेक्स, राइट, यू स्टम्बल, और आप गिरते हैं उठते हैं और फिर जो है सही राह पे आ जाते हैं। एंड देन शी चोज कि जो उसने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो फर्क पाया अपने बच्चों में, तो उसने फिर कहा कि मैं जो है दूसरों को भी मदद करूं, एज अ काउंसलर शी इज वर्किंग, अल्हम्दुलिल्लाह। So not necessary that what you of course not everybody is going to have the parents that she had or the style जो उनके पेरेंट्स ने, जो ऑब्वियसली देखिए हर पेरेंट्स जो हैं नीयत तो उनकी सही रहती है ना। कोई जानबूझ के तो बच्चों को तकलीफ देना या बच्चों की सेल्फ एस्टीम को तोड़ना या उनका कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देना, ये तो नहीं चाहता है।
ठीक है, लेकिन वो हो जाता है। इफ दे आर नॉट सेल्फ अवेयर, ये चीजें हो जाती है और उसका जो इफेक्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। बच्चे की लाइफ लॉन्ग जो होता है उसकी, जैसे वो बड़े होते हैं तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी जो है उसका बहुत ज्यादा ये उसका इफेक्ट पड़ता है। एंड देन इट्स लाइक अ साइकिल, इट गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, so we need, again we come back to the first part of my topic, is like you have to be self aware. So even with parenting you need to be self aware. अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जस्ट टू नो दैट यू अंडरस्टैंड कि फर्म होना और आपको जो है काइंड भी होना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, घर में लंच टेबल पे जो है सब बैठे हैं, दाल बनी है, सब्जी बनी है, चावल है, रोटी है, सैलड है, राइट। अब बच्चा कह रहा है आपका कि उसे चिकन चाहिए। मैं नहीं खाऊंगा अम्मी, आपने मेरा फेवरेट चिकन नहीं बनाया। अब आप क्या करोगी? प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे कि इस मर्तबा ये हो जाए, इंशाल्लाह जो आपकी ख्वाहिश है डिनर या नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड किया जाए। नहीं अम्मी मैं नहीं खाऊंगी, मुझको चिकन चाहिए। बेटा, अब वक्त बहुत हो गया है, अब बाहर अब प्रोवाइड नहीं जा सकता उस चीज को। प्रिपेयर करने के लिए वक्त लगेगा। आज आप मम्मी की बात मान लीजिए, कल मम्मी आपकी बात मान ली। हमेशा आप यही कहती है अम्मी, हमेशा आप यही कहती है, मेरे को चिकन चाहिए। मेरा ये लास्ट है। नेक्स्ट टाइम से आपकी ख्वाहिश, जो भी आपकी डिजायर है, उस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट मैं नहीं लिसन दिस खाऊंगा, टाइम। मैं नहीं खाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हाउ फार आर यू रेडी टू गो? आई वॉन्ट टू नो दैट। जब बच्चा जिद पे आ जाए, थोड़ी हदीस और कुरान की रोशनी में उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि बच्चा समझ जाए। ओके, किसी ने कहा एक थप्पड़ लगाऊंगी। ओ दैट्स अ टिपिकल आंसर, राइट, एंड दैट्स ट्रू। थप्पड़ लगाने से इमीडिएटली काम बन जाता है, राइट। ओके, किसी ने कहा कि वो आप, लेकिन आप गौर करिए, आप उसको समझा रही हैं, आपने पहले रीजनिंग करी, फिर उसको वादा किया कि मैं अगली बार बना दूंगी। अब तो आप आ गई हैं कि आप हदीस भी सुना रही हैं उसको। Are you understanding? You're getting what you're doing. You're totally talking and giving it into his demands. ठीक है? When we talk about authoritative parenting, you are going to be firm. जो खाना है आपको वो खाना है. This is the lunch. Everybody is eating it. Full stop. नो कि मैं आपको बना दूंगी, आपको वो करूंगी, और आपका जो आप बात कर रही हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी हार्श। आप चिल्लाओगी नहीं, आप उसको तंजिया नहीं कहोगी, आप उसको कुछ बुरा वो नहीं कहोगी, दूसरे ऑप्शन भी नहीं दोगी। दूसरे ऑप्शन देने की जो इजीली अवेलेबल है, नहीं, आप नहीं दोगी। बीइंग अथॉरिटेटिव, बीइंग अ पॉजिटिव पेरेंट्स, बी काइंड, बी दैट आज यही बना है, सब यही खाएंगे। ठीक है, अब अगर बच्चा जो है वो नहीं कहता है मैं नहीं खाऊंगा, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अगर वो टीनेजर है वो उठ जाता है, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। उठ जाने दीजिए। आप नहीं कही कि गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट ईट, आप ये नहीं कहोगी, लेकिन आप जो है कि बस खा रहे हैं तो खाए, वो वही खाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको अपना बताती हूँ। एक दफा मेरी बच्ची ने भी ऐसे किया था, और जो हमने कहा कि चलो ठीक है आप नहीं खा रही, तो वो बैठी रही टेबल पे, एंड एवरीबडी इज ईटिंग। शौहर खा रहे हैं, बच्चे दूसरे खा रहे हैं, और वो नहीं खा रही है। मैं भी चुप रही, मैंने कुछ उसको बोला भी नहीं, ना मैंने उसको जो है एक्सप्लेनेशन दिया, ना मैंने उसको हदीस सुनाई। यू नो, I didn't even talk to him. मुझे भी खाना है। Remember, your own, you need to fill your cup. So, okay, मैंने खाना खाया। अब जब खाना सबका हो गया, तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने पूरा खाना उठा दिया, अब प्लेटें जब उठाने की थी, और मैंने सब उसको जाके किचन में रख दिया। शौहर मेरी तरफ देखे कि क्या कर रही हो, कुछ तो उसको बोलो, कुछ तो उसको भूखी रहेगी वो। मैंने कुछ नहीं कहा उसको। ठीक है, थोड़ी देर हो गई, देखा वो ऐसी मुंह फुलाए बैठी है। मैं थोड़ा फिर उसके पास गई। शी वॉज अराउंड 10 to 11 years एट दैट टाइम, राइट। तो थोड़ा उसके पास गई, आर यू स्टिल हंग्री? तो उसने मुंडी हिलाया। मैंने कहा लेट गो बैक टू द किचन, और किचन में आप खाओगी, क्योंकि खाना तो टेबल पे सर्व हुआ था आपको, आपने नहीं खाया, अब आप किचन में खा लो बेटा, वहां पे नो प्रॉब्लम, लेकिन खाओगी तो वही जो बना है आप। ठीक है, ना चिल्लाया, ना उसको कुछ डांटा मैंने, और ना कुछ वादा किया कि कल बना दूंगी या फला फला, नो नो नो। दैट्स बीइंग
authoritative parenting. Okay, being firm as well as kind. कभी कभी हम ज्यादा फर्म हो जाते हैं तो थप्पड़ लगा लेते हैं या वो कुछ है, सो you're being you're going to authoritarian, कि आपने जबरदस्ती कहा कि मजाल है कि तुम उठो यहाँ से, सब खा रहे हैं तुम भी खाओगी, ठीक है. यू आर बीइंग ओवरली काइंड व्हेन यू आर सेइंग कि भाई मैं कल आपके लिए चिकन बना दूंगी, आज ये था, आज ऐसा. व्हाई डू यू नीड टू हैव एक्सक्यूज? याद रखिए, जिस तरह से आप तरबियत कर रही हैं शुरू से, ठीक है ना, उसी तरह जो है वो आप करती रहेगी. कंसिस्टेंट बी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट पेरेंटिंग. रिमेंबर, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. तो वो आप करोगी तो इंशाल्लाह इट विल वर्क. इट विल, थोड़ा सब्र, थोड़ा आप पे अपने आप की जज्बात पे जो है हमको वो करना पड़ेगा. इसमें माओं के लिए स्पेशली, या वी नीड, बिकॉज वी आर लाइक नहीं नहीं वो भूखी कैसी रहेगी. सी, basically understand, हर इंसान, there is a something in us, we want to save ourselves. ठीक है, भूखा प्यासा कोई ज्यादा देर नहीं रह सकता है. लेकिन ये कि हम इतना सोचते हैं, ऑब्वियसली अगर घर में दादी नानी होती है तो वो भी कैसी माँ है, भूखा सुला रही है उसको. तो अगर ऐसी भी बात होगी, let it go, hear it from her, no problem. ठीक है, लेकिन don't give in to their demand. और जिस दिन अगर उसको किसी दिन समझाने का हुआ, आपको हदीस सुनानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप उनको सुनाएं, हदीस भी सुनाएं, एक्सप्लेनेशन भी बताएं, सीरे के एग्जाम्पल्स भी दें, डू ऑल दैट, बट नॉट एट दैट टाइम. नॉट एट दैट टाइम. अगर आपने कुछ उसको एक्सक्यूजेस दी, कुछ हदीस से सुनाए, कुछ वाक़े बयान किए, तो वो तो भूखी है, वो तो शी इज इमोशनली डिस्टर्ब, तो वो तो समझेगी भी नहीं उस वक्त. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर, ट्राई टू बी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. सो बी सेल्फ अवेयर एंड याद रखें कहाँ से आपका खुद जो है स्टाइल जो है कहाँ से वो आ रहा है. ठीक है, मे बी आपके साथ पेरेंटिंग इस तरह से हुई, या आपने इस तरह से चारों तरफ आप इस तरह से देख रही हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से करना चाह रही हो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी सेक्युलर एटमॉस्फेयर राइट नाउ. ठीक है, तो हम वेरी ऑफन भी हम जो है दूसरों से भी सीखते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो. तो वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट ऑल दैट. ठीक है, सो दैट्स टू डू विथ योर parenting style. अब आ जाए, and this is one of my last this thing, challenges. अब आप लिखें, आप पहले मुझको बताएं, ये मैंने challenges and goals साथ में क्यों लिखे हैं. Usually we can have a challenges are different obviously, and when you're parenting तो आपके goals कुछ अलग होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक साथ लिखा है, because knowing the goal is important to identify challenge. Arshi, okay, you could be right, but I was looking at it from other way. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रही हैं, राइट, तो ये जो है ये जो हो रहा है, इट्स अ चैलेंजिंग बिहेवियर, राइट. आई मीन द चैलेंजिंग टाइम जो है माँ का है, छोटा बच्चा गोद में है, दूसरे बच्चे लड़ रहे हैं, इट्स लाइक अ सिबलिंग राइवलरी हैपनिंग इन द हाउस, एंड सो व्हाट इज इट दैट शी इज, सो इट्स अ चैलेंज फॉर हर. हाउ डू आई डील विद इट? ठीक है, हाउ डू आई डील विद इट? तो अक्सर जो है हम क्या करते हैं, चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसी वक्त. जो भी तरीका हमने उसके लिए इस्तेमाल करा है, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, उठेगी, छोटे बच्चे को रखेगी, उनको जो है उनके बीच में जो है जाएगी कुछ करने, उनको हटाने एक दूसरे से, राइट. या आई डोंट नो व्हाट यू थिंक शी इज गोइंग टू बी हियर. शी इज लुकिंग एट द चैलेंज एज अ चैलेंज एंड शी इज ट्राइंग टू रिजॉल्व इट. ओके, माई पॉइंट हियर इज टू टेल यू कि आप जो भी चैलेंजेस जब आप देखते हो, तो आप अपने गोल्स आप अभी नहीं सेट करो. जब ये चैलेंज हुआ है तब आपने गोल नहीं सेट करना है. गोल्स तो आपने पहले सेट कर लिए. ठीक है, आप अपने देखिए, हाउ आई वांट टू रेज माय चाइल्ड, या मैं अपने बच्चों को किस तरह बनाना चाहती हूँ, क्या बनाना चाहती हूँ. ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे काइंड इंसान बने. ठीक है, बहुत ज्यादा जो है उनमें जो है काइंडनेस हो, वार्मथ हो, रिस्पेक्ट हो. ठीक है, अगर ये मैं बच्चों से, मेरा ये गोल है कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत रिस्पेक्टफुल, काइंड ह्यूमन बीइंग बने. अब अगर मेरे सामने ये चैलेंज आता है, आई शुड यूज दिस चैलेंज कीपिंग द गोल इन माई माइंड. आई कैन नॉट सॉल्व माई चैलेंज में खुद जो है मेरे मुसीबत को मैं देखते हुए जो है मैं तितर बितर ना हो, गोल को वो ध्यान में रखूं.
अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे काइंड और रिस्पेक्टफुल बने, तो ऑब्वियसली मैं अब इनको किस तरह से रिएक्ट करूंगी? इट्स गोइंग टू बी अगेन विथ काइंडनेस, अगेन विथ रिस्पेक्ट। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं और आपने लिखा है कि यू आर अ रोल मॉडल, राइट? तो भले वो मुश्किल हालात थे उस वक्त, जो ऐसा कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो रहा था, या एक दूसरा भी होता है कि आपके टॉडलर्स जो होते हैं, आप बाहर मॉल में जा रही हैं और वो उसको कोई खिलौना चाहिए, और उसी वक्त जो है वो बच्चे जो है लेट गया है जमीन पे कि नहीं मुझको चाहिए ही चाहिए, नहीं, एंड ही थ्रोज अ टैंट्रम, ओके, विच इज से इट्स लाइक अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ टैंट्रम ही डज। और फिर माँ को क्या फिक्र होती है कि अरे दूसरे लोग देख रहे हैं और मेरी हंसी उड़ाएंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मदर आई एम। तो फिर वो जो है बच्चे को ऑब्वियसली पहला इमीडिएटली वो नहीं मारेगी, शायद कुछ माई मारने भी लग जाती है, चिल्लाने भी लगती है, लेकिन ये कि उसको समझाएगी, कोशिश कराएगी, राइट? या फिर वो घसीटती भी उसको जो है वो वहां से ले जाती है। यस, इट हैपेंस एवरी टाइम। Sarah, yes, Sarah, yes. If this keep happening every now and then, how do we control the situation multiple times per day? My point is कि अगर आपके गोल सेट किए हैं आपने, आप किस तरह से अपने बच्चों को देखना चाह रही हैं, किस तरह से आप उनको नर्चर करना चाह रही है, या यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्स, क्या गोल रखती हैं अपने बच्चों के लिए? कि मैं उनको इंजीनियर बनाना चाह रही हूँ, मैं उनको डॉक्टर बनाना चाह रही हूँ, राइट? मैं उनको एस्ट्रोनॉट बनाना चाह रही हूँ। I want my child to be a CA, or I want my child to look after the business of my husband. What about as a human? You need to, I mean, goal setting and goals for the parenting में हम एक तरह इंशाल्लाह कभी इस बात पे भी गौर फिक्र करेंगे, टॉपिक होगा कि हम गोल्स क्या रख रहे हैं। देखिए, ये जो चैलेंज हमारे सामने बच्चों के आते हैं ना, दैट्स नथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग और उसके फ्यूचर के जो एकेडमिक गोल होते हैं या फाइनेंशियल जो गोल होते हैं, वो गोल्स नहीं होते हैं पेरेंटिंग के इनिशियली। ओके, इवन एज अ टीनेजर अगर आपने उसकी परवरिश इनिशियल उसकी जो है मजबूत कर दी, एज अ ह्यूमन बीइंग गुड अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड जो है आप रेस कर रही हैं, ओके, विद एन ओपन माइंड बच्चे का हो, काइंडनेस हो उसमें, राइट? ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अब ये बच्चे अगर इस तरह से हरकत कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इनटू राइट फ्रेम। वो रिस्पेक्ट तो जानते ही नहीं है कि रिस्पेक्टफुल क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। माँ बाप ने उनको जो है इज्जत से या रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अगर उन्होंने नहीं सिखाया है या नहीं खुद डिस्प्ले किया है, इट्स नॉट अ लेक्चर दैट यू आर गोइंग टू गिव टू योर चाइल्ड, राइट? अगर अब इसमें जो है कुछ एलिमेंट्स आपके पेरेंटिंग में मैरिटल के भी आ जाते हैं। अम्मी अब्बा किस तरह से एक दूसरे से बात कर रही हैं, अम्मी दादी से या नानी से किस तरह से बात कर रही हैं, वो जो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बच्चे को मुतासिर करता है। पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट बिटवीन एंड स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हर कोई तो भले वो कहा जाए कि जॉइंट फैमिली इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, बट व्हाटएवर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, है ना? और हमको सबको लेके चलना है। लेकिन इसीलिए तो ये बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है? लेकिन उसी के लिए जो हम आज बैठे हैं मिलके बात गौर फिक्र कर रहे हैं कि हमने जो बच्चा जो है पेरेंटिंग जो उसकी हो रही है, वो सब नानी दादी भी कर रही है, अब्बू भी कर रहे हैं, घर का नौकर भी कर रहा है, ठीक है? हर वातावरण जो है उसका एटमॉस्फेयर जो बन रहा है वो सब उसके ऊपर है जो इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आयशा कुरैशी, you're telling me I want them to be a man with common sense in Islamic value. Absolutely, excellent goal. हर मुसलमान को, हर मोमिन को ये गोल होना चाहिए, राइट? इस्लामिक एलिमेंट तो हम बचपन से, ठीक है ना? तो यू गो बैक टू his अभी I don't know what your child is, लेकिन ये जो वैल्यूज की बात होती है ना, तो अगर हम बचपन से जो उसको नर्चर करते हैं बच्चों को, है ना, बल्कि मैं तो कहूंगी कि माँ के रहम में जब बच्चा आता है, when she conceives, उस वक्त से जब हम जो है उसको नर्चर करना शुरू कर देते हैं, तो जो माँ जो है इबादत कर रही है या जिस तरह से बिहेव कर रही है, राइट, इस्लामिक पर उसकी आंखें खुल रही है, पहला जो है कलाम पढ़ा जा रहा है उसके लिए, और उसकी जो है पूरे रूटीन हो रहे हैं, और उठते बैठते हम बच्चे के ऊपर जो है दुआएं पढ़ते हैं, या उसको अल्हम्दुलिल्लाह या बिस्मिल्लाह, गिर गया तो बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर, इस तरह से हम बोलते हैं, उसको अल्लाह की मारूफियत कराते हैं। यू शो एक्सप्लेन टू हिम हु अल्लाह इज, एंड ऑब्वियसली ही सीज, उसको अल्लाह के बारे में मालूम पड़ता है क्योंकि वो देखता है कि देयर इज समबडी, अल्लाह
घर में हैं, क्योंकि अम्मी अब्बा नानी दादी भाई बहन सब जो है घड़ी घड़ी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, राइट? तो ही कम्स टू नो, यू डोंट हैव टू इवन एक्सप्लेन टू हिम। तो ये अपने आप जो वैल्यू, जो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू नो योरसेल्फ यू हैव टू नो योर ओन वैल्यूज। अगर आपकी खुद के इस्लामिक वैल्यू है आयशा कुरैशी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आपके बच्चे भी वो इस्लामिक वैल्यू जानेंगे और उस पर चलेंगे। हो सकता है कि एज अ टीन एजर जब बच्चे बड़े होते हैं और उनका वर्ल्ड बढ़ता है, उनका हॉराइजन बढ़ता है, दे गो टू कॉलेज, दे मीट डिफरेंट पीपल, दे सी डिफरेंट सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा आज आपको जो है एग्जाम्पल में भी हम डाइवर्टिंग हियर, बट आप जब हम देखते हैं यूट्यूब में या हम स्क्रीन पे देखते हैं गाजा या फिलिस्तीन के बच्चों को, अल्लाह अकबर, क्या एक खास बात आपको नजर आती है। And how, I mean, our children, as I mean, even close to them in any ways, उनका ईमान, राइट, उनका अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हस्बुल्लाहु निअमल वकील, जिस तरह से वो बच्चे कह रहे हैं, राइट, एंड आई मीन इट्स माइंड बॉगलिंग। ये हमने प्लान तो नहीं किया था ना, ये हमने तो प्लान नहीं किया था कि हम ये बच्चों को इस तरह से दिखाएंगे। और आप चाहे बच्चों से क्लोज वो रखें, नहीं दिखाएं उनको, आई एम नॉट शोइंग दैट यू शो देम, लेकिन वो पता चलता है ना, वो देखते हैं, बात होती है, एंड इफ दे आर टीन एजर्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू क्वेश्चन यू, एंड इफ दे आर नॉट क्वेश्चनिंग यू देन इट इज योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट दे क्वेश्चन यू और पुट इट इन फ्रंट ऑफ देम। व्हाई? वरना उनको ये बातें उनके दोस्त, नॉन मुस्लिम दोस्त बताएंगे, ठीक है, और नेगेटिविटी से बताएंगे वो लोग, तो बहुत ज्यादा, ठीक है ना। हमको अब ईमान मजबूत करना है। देखिए मौत, क्या हम अपने बच्चों को मौत के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं? अक्सर क्या रवैया रहता है कि भाई मौत से दूर रखो। अगर कोई, ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, डेथ इज पार्ट ऑफ अ लाइफ, राइट? तो फैमिली में भी डेथ हो जाती है, नेबर्स में होती है, रिश्तेदारों में होती है, तो बच्चों को छोड़ के जाओ, बच्चों से जिक्र नहीं करो, लड़कों को कब्रिस्तान पे नहीं लेके जाओ, राइट, बुरा असर होगा ना। दिस इज नॉट डन, ठीक है। It's just something, it's for us as a believer, it's not just part of a life, that's one another milestone है जो हमको क्रॉस करना है और हमको आखिरत में जाना है। हमारे लिए तो जन्नत है ना, तो उस दुनिया का तस्वर, उसकी बातें, उसकी जो है खूबसूरती हमें अभी से बताना है, ईमान बढ़ाना है बच्चों का। अगर ये आपके गोल हैं, ये हमारे गोल होने चाहिए कि हम जो एक मोमिन को जो है, हम एक एज अ शख्सियत जो हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सहाबात की शख्सियत को हम पे जो है हमको नजरों में रखना चाहिए, और उसी तरह हमें बच्चों की पेरेंटिंग भी उस पर तवज्जो देनी चाहिए, राइट? तो जब भी हम इस्लामिक बैनल करें, जो कोई भी चैलेंज हो आपके सामने, चाहे जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, या जैसे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे अब आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं, या बच्चे जो हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं हो गया उनका, बहुत ज्यादा जो है मोबाइल एडिक्शन, एंड लेट मी टेल यू दिस इज एन एडिक्शन, ठीक है, दिस इज एन एडिक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एज फार एज मोबाइल इज कंसर्न। तो उससे किस तरह से उनको जो है दूर रखा जाए या उनको बचाया जाए, बिकॉज आस्किंग देम कि मोबाइल मैं दूं ही नहीं, मोबाइल को उठा के फेंक दूं, दिस इज नॉट डन अगेन, okay, this is not done, because the children are getting up, raising up into that era, ठीक है, वो उनको तो जानना ही जानना है, but then again let them know the good, use the good of it and keep the bad away. What age can we talk about death and akhirah to kids? As soon as they are born, right? As soon as they are born, I mean, आपके जो है उस एक ना कि खास कोई मौका या मौके तो आपको, देखिए मौके तो मिलते रहेंगे आपको जिंदगी में, ठीक है। अगर कोई फैमिली में डेथ होगी तो ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम। बच्चे ने नहीं भी पूछा तो आपने एक्सप्लेन किया, और आप यकीन माने बच्चे उस वक्त बहुत आसानी से डेथ के बारे में समझ जाते हैं, या आपने जो भी समझाया वो उसके बारे में जो है वो सुन लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं, okay? And even the same thing with akhirah. So what are you going to tell him now about akhirah? You're going to tell him all the good things about the akhirah, the loving part of Allah subhanahu wa ta'ala, the names of Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rauf, al-Wadud. अल्लाह से मारिफत कराइए, let them know their creator, their Rabb, with obviously all these names, beautiful names, ठीक है। So it's not age bound,
इट्स लाइक कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आपको मौके मिल रहे हैं, राइट, सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट टू द चिल्ड्रन. सो इंशाल्लाह एनी चैलेंजेस जो हैं आपके आते हैं तो आप उसको डील करते हैं कीपिंग द गोल्स इन माइंड ऑब्वियसली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के लिए दुआ करें. देयर इज नो, आई मीन, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दुआ. जब भी हम पेरेंटिंग करते हैं, पेरेंट, हम कुरान में भी जब हम देखते हैं तो मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दुआ मांगी थी अपने बच्चे के लिए. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं. जकरिया अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं. सुभान अल्लाह. और आई मीन एंड स्कोप, आई मीन याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप पढ़ें तो वो याकूब अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआएं कर ही रहे हैं, है ना, दुआएं कर ही रहे हैं. इवन एज अ ओल्ड मैन ही स्टिल क्राइंग फॉर हिज चिल्ड्रन एंड मेकिंग दुआ एंड टॉकिंग टू अल्लाह. सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दुआ. जो भी चैलेंजेस आए आपको डील करने के लिए ये वेपन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और हमको रसूल पाक ने जो है बताया है, सिखाया है. तो लर्न एज मच दुआ यू कैन, लर्न इट विद मीनिंग. बच्चों को भी आप बताएं. एक प्यार का इजहार ये भी हो सकता है कि बच्चों को आप बताएं कि बच्चे मेरे, बेटे मेरे, बेटी मेरी, मैं तेरे लिए ये दुआ मांग रही हूँ, है ना. तो अल्लाह करे तुम जो है ऐसी हो जाओ उठते बैठते, नॉट जस्ट पर्टिकुलरली दुआ ऑफ कुरान एंड हदीस आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन उठते बैठते अल्लाह के उसमें जाइए आप, अमानत में जाइए आप. अब बाहर निकल रहे हैं बच्चे, मे अल्लाह मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू कम बैक सेफ टू मी. इस तरह से आप अगर दुआएं करते हुए बच्चों को जो है उठते बैठते अब कर रही हूँ तो यू नो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल और इफेक्टफुल होता है. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.